आज हम वैद्युत विभव में बच्चों एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करेंगे, प्रूफ करेंगे हम। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू परावैद्युतांक के वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव की गणना हमको करनी है। हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव बिंदु A पर, जो कि O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पे। बिंदु A से अनंत तक की दूरी को अत्यंत सूक्ष्म खंडों AB, BC तथा CD में विभाजित करते हैं। बिंदु A, B, C, D की क्रमशः O से दूरियां R1, बिंदु A कितनी दूर है, R दूरी पे, B R1 पे, C क्रमशः R2 और D R3 दूरी पर स्थित है। यदि धन परीक्षण आवेश Q0, जो हमारा परीक्षण आवेश होता है वो क्या है, Q0, उसको बिंदु A पे रखें तो FA का मान क्या हो जाएगा बच्चों, Q और Q0 के बीच FA का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है, R। इसी प्रकार यदि धनावेश Q0 को B बिंदु पर रखा जाए तो Q और Q0 के बीच में FB कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि बिंदु B पे डिस्टेंस कितनी है, R1 दूरी पे स्थित है। बिंदु A व B एक दूसरे से अत्यंत निकट हैं, दोनों ही बहुत क्या है, पास हैं, तो उनके बीच A व B के बीच कार्यरत वैद्युत बल A व B पे कार्यरत बलों के गुणोत्तर माध्य के बराबर माना जा सकता है। हम उनके बीच का क्या निकाल लें, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें। अतः बिंदु A व B के बीच परीक्षण आवेश पर कार्यरत माध्य वैद्युत बल निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, FA और FB को हम मल्टीप्लिकेशन करके उसका वर्गमूल निकाल लें। FA की वैल्यू हमें पता है, FB का भी मान हमें मालूम है, हम दोनों यहाँ रखेंगे। आप यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर और कॉमन है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो रूट से एक बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार Q0 भी आप देख सकते हैं कि रूट से बाहर आ जाएंगे, और जब हम वर्गमूल को सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर है और यहाँ R1 का स्क्वायर है, तो एक R और एक R1 स्क्वायर में से एक R1 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार हमें FAB का मान बच्चों यहाँ पर मिला है। परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य WAB, क्योंकि B से A तक ला रहे हैं, तब W यानी कि वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी FAB इंटू BA। तो FAB का मान अभी हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और क्या था, Q0 अपॉन R1, यही था FAB का मान। अब हम BA डिस्टेंस यानी कि B तक की दूरी कितनी है, R1, और उसमें से R माइनस कर दें तो BA हमें ज्ञात हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अब Q0 को बाहर रखते हैं और R1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/R1 से R1 कैंसिल, 1/R माइनस 1/R1, यानी कि अब हम इसको रीसेट करें तो लिख सकते हैं Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/R माइनस 1/R1। ये वैल्यू हो गई WBA की। इसी प्रकार परीक्षण आवेश Q0 को C से B तक, बिंदु D से C तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य क्रमशः WCB, WDC
और इसी प्रकार आप सारे जो भी आपने खंडों में विभक्त किया हो सभी कार्य निकाल सकते हैं। डब्ल्यू सी बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? मान क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जहाँ आर है अब वहाँ R1 माइनस R2 हो जाएगा। इसी प्रकार डब्ल्यू डी सी जब निकालेंगे तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R2 माइनस R3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम जितने भी वर्क डन छोटे छोटे खंडों के लिए निकालेंगे हमें इसी प्रकार ज्ञात होता जाएगा। यहाँ R2 की जगह R3 माइनस R4 हो जाएगा, हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य जो भी हमने वर्क डन निकाले उन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब प्लस करेंगे तो सभी में कॉमन क्या था? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये डिजिट कॉमन थी। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन R1। इसी प्रकार 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 डैश डैश और क्या मान मिला? 1 अपॉन इन्फिनिटी। आप देखेंगे कि 1 अपॉन R1 यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, कैंसिल हो गया। R2 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कैंसिल हो गया। इसी तरह R3 भी नेक्स्ट डिजिट से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 पहली डिजिट और 1 अपॉन इनफाइनाइट लास्ट डिजिट जो होगी वो हमें मिलेगी। तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट पता है आपको शून्य हो जाएगा, ये डिजिट अब नहीं रहेगी। W इजिकल्स टू क्या फाइनली मिल जाएगा? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन R। इसे रीसेट करें तो बच्चों और क्या लिख सकते हैं हम? क्यू नॉट को पक्षांतर करके यहाँ पर डिवाइड में ले जाएं तो W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। W अपॉन क्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? V। तो यहाँ V का हमारा सूत्र आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। ये हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव क्या होता है? अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव उस बिंदु पर निकाय के सभी बिंदु आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बच्चों यानी अलग अलग वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग हम सबका क्या निकाल लें? विभव निकाल लें, उन सभी को योग कर दें तो हमें कुल विभव निकाय पर पता चल जाएगा। माना कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों Q1, Q2, माइनस Q3, माइनस Q4 से मिलकर बना है और जिनकी बिंदु P से दूरियां R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन है और इन सभी के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1, V2, V3, V4 है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव हम क्या करें? जितने भी हमारे विभव हैं सबका बीजगणितीय योग कर लें। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हम इन सबको ऐड कर दें तो हमें सबके मान पता है। हमने V का मान अभी निकाला था, उसी फॉर्मूले से यहाँ हमें V1, V2, V3 पुट कर दिए हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 क्योंकि R1 डिस्टेंस पे है। इसी प्रकार Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3, बस यही डिफरेंस आएगा फॉर्मूले में। और इसी प्रकार आपके V1, V2, V3, V4 जितने भी आपके विभव होंगे, बिंदु आवेश होंगे, उन सबका ही आप वैद्युत विभव निकाल कर ऐड कर लीजिए तो सिस्टम पे परिणामी वैद्युत विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे आपके न्यूमेरिकल्स जो आएंगे
तो आप V1 V2 निकाल के और जितने भी आपको विभव दे रखे हैं उनको ऐड करके आप सिस्टम पे परिणामी विभव ज्ञात कर सकते हैं।